Hey everyone, welcome on my channel. This is Purnima Agrari. So today I have decided to make the video that how we should approach CTET exam, okay? Because I get this time 105 marks out of 150 marks and I cleared the exam. So I will tell you that even I cleared this exam within 15 days, okay? The reason was behind that because on 18th of June my paper was there, that is NET exam. And after this, on the 7th of July, there was the CTET paper. So I had very less time to prepare. So I decided, okay, just let me finish the syllabus of this one. Already, although it's not easy to finish the syllabus of NET within 1 month because I had decided to prepare for this exam in the month of May. So, okay, जितना भी पढ़ना था मैंने पढ़ा था and then पेपर दे दिया. देन आफ्टर जिस दिन पेपर हो गया आई डिसाइडेड कि अब जो हो गया सो हो गया एंड नाउ लेट्स प्रिपेयर फॉर द सीटेट क्योंकि अब नेक्स्ट पेपर यही है तो मुझे इसी पे फोकस करना है. तो टाइम मेरे पास बहुत कम. So you can see the days between the 18th of June and to 7th of July was very less. तो जितना भी टाइम था आई डिसाइडेड क्योंकि लेट्स प्रिपेयर, चलो करते हैं तैयारी. और ये डूएबल है, बहुत टफ नहीं होता सीटेट का पेपर, आप कर सकते हो. तो सीडीपी के लिए मैंने फॉलो किया था हिमांशी मैम को. सी इज़ सच अ ग्रेट टीचर, मतलब उनका जो पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है मुझे. एंड देन रोहित वैद्यवान सर इज़ देयर, मतलब मेरी एक कलीग ने मुझे रिकमेंड किया था एक बार में कि ही इज़ ऑलवेज टीज सो गुड. सो आई वॉच हिज वीडियो और इनके वीडियोज़ काफ़ी अच्छे रहते हैं, अंडरस्टैंडिंग होते हैं, आप आराम से समझ सकते हो चीज़ों को. एंड देन सचिन सर इज़ ऑल्सो वेरी फेमस टीचर, बट मैं इनकी वीडियोज़ ने देखी नहीं क्योंकि 2 टीचर काफ़ी थे मेरे को समझने के लिए, तो मैंने तीसरे टीचर को फॉलो नहीं किया. लेकिन आपको इन तीनों में से जिनका समझ है उनको फॉलो करना, ठीक है. एसएसटी के लिए मैंने फॉलो किया था सनी सर को. वो अंडर 2 4 सर में पढ़ाते हैं और काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं क्योंकि मेरे पास इतना टाइम था नहीं कि मैं 6 7 8 क्लास का पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँ. हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, इकोनॉमिक्स का एंड देन सिविक्स का इतना टाइम था नहीं. इंग्लिश के लिए मैंने कहीं से नहीं पढ़ा. इंग्लिश मेरा ऑलरेडी तो मतलब थोड़ा ठीक ठाक है, तो मुझे उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने उसको बहुत पहले ही स्ट्रॉन्ग कर लिया. 1 2 साल पहले अच्छे से पढ़ के चीज़ों को सही कर लिया था फॉर जनरल कॉम्पिटिशन. बट अब वो चीज़ मुझे काम आ रही है सीटेट में. फिर देन हिंदी के लिए मैंने मैराथन वीडियोज़ देखे थे. आप मैराथन वीडियो किसी की भी देख सकते हो. हिंदी के लिए आप बस सर्च करना यूट्यूब पे, आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, वहाँ से उनके वीडियोज़ देख सकते हो. बस इतना ध्यान रखना अपने रिसोर्सेज बहुत कम रखना. आप जितने रिसोर्सेज कम रखोगे उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे क्योंकि आपका माइंड बहुत फोकस रहेगा कि अच्छा बस मुझे इन्हीं से पढ़ना और इतना ही पढ़ना है. जितना हो सके, अगर आप कोई जॉब करते हो, जैसे मैं जॉब करती हूँ, तो मेरे पास उतना टाइम होता नहीं है और ना मेरे पास उस टाइम उतना टाइम था भी पढ़ने के लिए. तो मैंने बस मैराथन वीडियोज़ का ही सहारा लिया. मैंने सबसे ज़्यादा वीडियोज़ सनी सर के मैराथन वीडियोज़ ही देखे हैं, हिमांशी मैम के मैराथन वीडियोज़ देखे. मैंने किसी की पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट ही नहीं की, मैंने सिर्फ और सिर्फ मैराथन वीडियोज़ देखे, सबके 5 घंटे 6 घंटे 5 घंटे 6 घंटे. बस मैं यही कर रही थी. इवन जिस दिन मेरा एग्जाम था ऑन 7th of July, आई जस्ट रिमेंबर दैट डे वॉज संडे एंड ऑन सैटरडे आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम अंबिकापुर टू बिलासपुर. तो इवन बस में भी मैं बस वीडियोज़ ही देखती जा रही थी, मतलब जो मैंने डाउनलोड करके रखा था बस उसी को मैं वापस से रिवाइज़ कर रही थी. तो रिवीजन बहुत काम आया और अल्टीमेटली जो मेरे मार्क्स आए एसएसटी में 37 थे, मतलब लेस इसी में है, बट फिर भी इतना आना भी मेरे लिए काफ़ी था क्योंकि अदरवाइज़ अगर ये नहीं आते तो मेरा एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं होता. और जो मेरे मैक्सिमम मार्क्स आए थे वो इंग्लिश में आए थे, दैट इज़ 25 आउट ऑफ 30. एंड हिंदी में भी 20+ थे, आई थिंक 21 22 जो भी हैं ऐसे कुछ हैं. एंड सीडीपी में 22 है एग्जैक्ट मुझे याद है. सो ओवरऑल जो सारे मार्क्स जो मेरे आए थे ना, वो मैंने जब स्कोर कार्ड में मैच किया था दैट वाज 104, बट इन एक्चुअल रिजल्ट विच आई डाउनलोडेड दैट वाज द 105 मार्क्स. तो मे बी 1 मार्क्स मेरे बड़े हैं, इसी में 37 हो गए, पहले 36 करेक्ट हो रहे थे. तो बस ये अप्रोच था पढ़ाई करने का. मेहनत करो, बहुत मुश्किल पेपर नहीं है ये, कर सकते हो, ठीक है. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर टू एड्रेस योर क्वेरी. थैंक यू सो मच.